मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज पे। और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाएगी, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। ऐसा बहुत कम होता है जब मानो किसी को पहले ही पता चल जाए कि उसकी जान जा सकती है। इस रियलिटी को तो कोई बदल नहीं सकता कि इस भाषण के बाद उन्हें दिल्ली जाना पड़ा, क्योंकि उनको खबर मिली थी कि उनके पोता पोती का एक रोड एक्सीडेंट हुआ है और अगली सुबह उनकी हत्या कर दी गई। इसको भी नहीं कि आज से ठीक 37 साल पहले कई जवानों की, कई मासूमों की, कई सिखों की जान गई। लेकिन इसका कारण क्या था? ऐसा क्या हुआ कि इंडियन आर्मी को ब्लू स्टार जैसा ऑपरेशन करना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि आज इतने साल बाद भी ब्लू स्टार की टाइमिंग और एग्जीक्यूशन पर बहुत सवाल उठाए जाते हैं? लेट्स ट्राई टू रिकॉल सम इंस्टेंसेस फ्रॉम हिस्ट्री एंड अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड बैक देन। सुर सुराही खंजर प्याला बिंग कसाया दसना मित्र प्यारे हार मुरीदा दकना मित्र प्यारे खालिस्तान का मतलब है द लैंड ऑफ द प्योर। खालिस्तान मूवमेंट एक सिख नेशनलिस्ट मूवमेंट है एंड इसका मकसद था खालिस्तान नाम की एक अलग कंट्री बनाना। इसकी शुरुआत 1950s में होती है। पार्टीशन के बाद सबसे ज्यादा नुकसान सिख का हुआ है, ये सोचकर वहां के लोग एक सिख मेजॉरिटी स्टेट चाहते थे। वहां कई बार डैम्स, इरिगेशन या पानी को लेकर डिस्प्यूट्स होते थे, तो कुछ ग्रुप्स ने ऑटोनॉमी और कुछ ग्रुप्स ने खालिस्तान की डिमांड शुरू कर दी। अकाली दल, जो कि एक सिख धार्मिक संस्था थी, उन्होंने कभी किसी दूसरी कंट्री की डिमांड नहीं करी, पर वो बस इतना चाहते थे कि भाषा के आधार पर जब पूरा देश स्टेट्स में डिवाइडेड है तो पंजाबी के आधार पर भी एक स्टेट हमें मिलना चाहिए। 1966 तक पंजाब और हरियाणा अलग कर दिए थे, पर अभी भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। उन्होंने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास करवाया जिसमें उनकी कुछ डिमांड्स थीं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके वो डिमांड्स पढ़ सकते हैं। लेकिन 70 के दशक में आगे बढ़ते हुए हर नेता उस रेजोल्यूशन को भुला चुका था। इंदिरा गांधी ने उस रेजोल्यूशन को अलगाववादी और देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया। अब टाइम आता है लेट 70s का। 1975 से 77 तक पंजाब में भी और देश में भी कांग्रेस की सरकार थी। जब 1977 के बाद इमरजेंसी खत्म हुई तब कांग्रेस इलेक्शन में हार जाती है, देश में भी और पंजाब में भी। पंजाब में अकाली दल की जीत होती है। सिखों के वोट को डिवाइड करने के लिए और अकाली दल के सामने एक प्रोमिनेंट लीडर खड़ा करने के लिए पंजाब के एक्स सीएम यानी झैल सिंह और इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ने जरनैल सिंह भिंद्रावाले को पंजाब की पॉलिटिक्स संभालने को कहा, वो जिसकी सारी जनता सुने और अपोजिशन को अकेला हरा सके। उन्होंने भिंद्रावाले को पैसा, पावर, सपोर्ट देना शुरू किया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जरनैल सिंह आगे चलकर इतना खतरनाक रूप ले लेगा और पंजाब में सिचुएशन हैंडल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब 1980 में कांग्रेस वापस पावर में आ जाती है। इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं और दरबार सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री। 1980 में ही निरंकारीज के लीडर बाबा गुरबचन सिंह की हत्या कर दी गई। निरंकारीज और भिंद्रावाले की हमेशा झड़प रहती थी, क्योंकि निरंकारीज का मानना था कि हम गुरु ग्रंथ साहिब के बाद भी एक जीवित गुरु में अपना विश्वास रख सकते हैं, और भिंद्रावाले इस सोच के सख्त खिलाफ था। उसके बाद पंजाब में 1981 में जनगणना शुरू हुई।
तब पंजाब केसरी न्यूज़पेपर के एक वरिष्ठ पत्रकार लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई, क्योंकि उन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि सेंसस के टाइम पर हिंदू लोग अपनी भाषा हिंदी बताएं, पंजाबी नहीं, जिसके बाद जाहिर है पंजाबी को प्रोमिनेंस कम मिलेगी। आगे चलकर अकाली दल ने भिंद्रावाले के साथ हाथ मिला लिया और धर्म युद्ध मोर्चा के दौरान एक सीनियर IPS ऑफिसर AS अतवाल की गोल्डन टेम्पल की सीढ़ियों पर हत्या कर दी गई। भिंद्रावाले ने दिल्ली में होने जा रहे एशियन गेम्स से पहले प्रोटेस्ट की धमकी भी दी और अक्टूबर 1983 में एक बस से उतारकर 6 हिंदुओं को गोली मार दी गई। इसके बाद पंजाब में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया। 15 दिसंबर 1983 को सारे मिलिटेंट्स हरमिंदर साहिब दैट इज गोल्डन टेम्पल में घुस चुके थे। भिंद्रावाले और उसके साथियों ने अकाल तख्त पर कब्जा जमा लिया था। अकाल तख्त गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही एक बिल्डिंग है जिसकी रिलीजियस एंड पॉलिटिशियस दोनों ही वे में बहुत वैल्यू एंड रेस्पेक्ट है। दिल्ली की मुगल गद्दी से 1 फीट ऊंची गद्दी अकाल तख्त में बनाई गई थी, ये जताने के लिए कि ईश्वर का दर्जा राजा से ऊपर होता है। इंदिरा गांधी सरकार ने कई बार कई तरीकों से नेगोशिएशंस और प्रपोजल्स भिंद्रावाले को भेजे, पर सारे ही खारिज कर दिए गए। 1 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। पंजाब को इंडियन आर्मी के हवाले कर दिया गया। मीडिया वालों को पंजाब से बाहर भेजा गया। सारे कॉन्टैक्ट्स बंद कर दिए गए। इंदिरा गांधी दूरदर्शन पर एक आखिरी अपील के साथ आईं और अब ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑफिशियली शुरू हो चुका था। मिशन का ऑब्जेक्टिव क्लियर था, अकाल तख्त के अंदर जितने भी मिलिटेंट्स हैं सबको मार दिया जाए या उन्हें वहां से निकाल दिया जाए, क्योंकि 3 जून को गुरु अर्जन जी का शहीदी दिवस था जिन्होंने हरमिंदर साहिब की स्थापना की थी। जितने लोग वहां मत्था टेकने गए थे, भिंदरवाले के आदमियों ने उन्हें रोक रखा था। एक तरफ इंडियन आर्मी को मेजर कुलदीप सिंह बराड़ ने ट्रेन किया था और दूसरी तरफ अंदर मिलिटेंट्स को मेजर शाहबैग सिंह ने। वो ट्रेंड मिलिटेंट्स थे, इसी कारण इंडियन आर्मी के कई जवान शहीद हुए। 6 जून को आर्मी ने एक कड़ा कदम उठाते हुए टैंक्स से अकाल तख्त पर हमला करने का फैसला किया और अकाल तख्त के साथ साथ एक प्राचीन लाइब्रेरी में भी आग लग गई। इस सब के बाद भिंद्रावाले और मेजर शाहबैग सिंह को मार दिया जाता है। 500 से ज्यादा मिलिटेंट्स की मौत होती है। देश के 80 के करीब जवान शहीद होते हैं और अकाल तख्त को भारी नुकसान होता है। इसके बाद दुनिया भर के सिख सरकार से नाराज हो जाते हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर की उन्हीं के बॉडीगार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह के द्वारा हत्या कर दी जाती है। एयर इंडिया फ्लाइट में बॉम्ब रख दिया जाता है जिसके कारण 330 पैसेंजर्स की हवा में ही मौत हो जाती है। जनरल AS वैद्य का भी असैसिनेशन होता है, जिसके बाद ऑपरेशन लीडर कुलदीप सिंह और उनकी फैमिली को 30 सालों से एक सीक्रेट लोकेशन पर सेफ रखा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली और पूरे देश में कई दंगे हुए जिसमें 3000 से ज्यादा सिख मारे गए और राजीव गांधी ने इस पर अपनी एक स्टेटमेंट दी कि अगर एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो कांपती ही है। तो ये थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी कहानी। 1995 में जाकर पंजाब में मिलिटेंसी रूल खत्म हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑन फील्ड जितना कारगर साबित हुआ, पॉलिटिकल वेज में उतना ही विफल रहा और इस विफलता की कीमत न केवल इंदिरा गांधी बल्कि हर उस निर्दोष देशवासी को चुकानी पड़ी जिसकी इन सब के बीच में जान चली गई। आगे चलकर सिख समुदाय ने अकाल तख्त को दोबारा बनवाया और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में दोबारा ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आएगी। हमारे देश का हर व्यक्ति साथ मिलजुल कर खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।